ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हमें इसे रोकना होगा। मॉम, आप इस तरह से रो नहीं सकती। जब जंकुक उठेगा उसे कितना बुरा लगेगा कि आप इस तरह से रो रही थी। हाँ, तो आप रोना बंद कीजिए। मैं कैसे रोना बंद कर दूं ताई? वहाँ मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वो भी सिर्फ मेरे दूसरे बेटे की वजह से। आप ये कैसी बातें कर रही हैं मॉम? उसे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? वो बस सो रहा है। आप समझती क्यों नहीं? वो बस सो रहा है। ताई, अपने होश में आओ। मे बी इन्हें कुछ ज्यादा ही बड़ा सदमा लग चुका है। हमें इन्हें इंजेक्शन देकर सुलाना होगा, इसके बाद ये ठीक हो जाएंगी। जंकुक कहाँ है? मुझे जंकुक के पास जाना है। प्लीज मुझे जंकुक के पास ले चलो। जंकुक ताई, प्लीज प्लीज पहले तो शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं जिमिना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे जंकुक के पास जाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही, और इसके लिए उसे भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना है। और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं सच में जीते जी मर जाऊंगी जिमिना। डॉक्टर बताइए ना, जंकुक ठीक है ना? आपने उसे ठीक कर दिया है ना? देखिए, आप शांत हो जाइए और ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है। क्या आप सच बोल रहे हैं कि आप मेरा बेटा ठीक है? हाँ, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है, बट अभी तक उन्हें होश नहीं आया है, और अगर ऐसे ही उन्हें होश नहीं आया तो वो ब्रेन डेड डिक्लेयर हो जाएंगे। ब्रेन डेड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसकी बॉडी तो जिंदा हो पर उसका दिमाग ही मर चुका हो, और इस टाइप की सिचुएशन में डॉक्टर उसे डेड बॉडी डिक्लेयर कर देते हैं। नहीं, मेरे जंकुक को कुछ भी नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। आंटी, आप मेरे साथ घर चलिए। अगर आप यहीं पर रहेंगी तो आपकी भी हेल्थ खराब हो सकती है, और हमारे जंकुक को कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए आपको भी तो ठीक रहना होगा ना। और आयु, तुम भी चलो। आंटी का कोई तो ख्याल रखने के लिए चाहिए ना, और जब तक यहाँ पर ताई और जिमिन रह लेंगी। नहीं, मुझे अपने जंकुक के पास रहना है। फिर शुगा जैसे तैसे करके आयु और जिन को वहाँ से ले जाता है। अब मैं सच में नहीं रहूंगी जंकुक। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम बस ये सब नाटक कर रहे हो ताकि मैं तुमसे दूर ना जाऊं, पर मैं सच बोलती हूँ, तुम बस जल्दी से उठ जाओ, उसके बाद मैं पक्का तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब मुझे नहीं जानना क्या सच है और क्या झूठ है। मेरे लिए बस इतना मैटर करता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, और अगर करते हो तो तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे और किसी से नहीं। प्लीज जंकुक, अब उठ भी जाओ ना। मुझसे भी ये सब सहन नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह खुश रहना चाहती हूँ। ताई, तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ जिमिना, पर ये क्यों कर रहा है ऐसे? अब तो इसे उठ जाना चाहिए ना। सभी कितना ज्यादा रो रहे हैं और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जिमिना, अभी हमारा बाहर रहना है, ठीक होगा? हमें ताई को अकेला छोड़ देना चाहिए जंकुक के साथ। I love you so much जंकुक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। जंकुक, जंकुक, ये क्या हो रहा है तुम्हें? प्लीज आप जल्दी से यहाँ से बाहर जाइए। ये जंकुक को क्या हो रहा है डॉक्टर? ये ठीक तो है ना? मैम प्लीज आप यहाँ से बाहर जाइए। मिस्टर जियोंग, जिस दिन मैं तुमसे मिली थी वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन। सच्चा प्यार क्यों हमेशा दर्दनाक होता है? डॉक्टर, क्या हुआ था जंकुक को? वो ठीक है ना? प्लीज बोलिए ना डॉक्टर। एक्चुअली आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि मिस्टर जियोन होश में आ चुके हैं।
लिटिल स्पेस में चले गए हैं। हाँ, इनके साथ जो हादसा हुआ इसमें ये अपनी सारी मेमोरीज को इरेज कर चुके हैं। इन पर कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और मे बी ये अभी से नहीं चल रहा है, इसी वजह से ये सब हुआ है। अभी से नहीं चल रहा है से आपका क्या मतलब है? और क्या जंगकुक ऐसे ही रहने वाला है बच्चा बनकर? हमें अभी के लिए इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट हाँ अभी ये ठीक है, तो आप कल तक इनका डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं। एंड मिस्टर शुगा, आप मेरे साथ आइए। जंगकुक होश में तो आ जाता है, बट डॉक्टर फिर से उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। देन सीधा उसकी आंखें घर पर जाकर ही खुलती है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जंगकुक, अपनी आंखें खोलो प्लीज। जंगकुक, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक तो हो ना? तो क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है जंगकुक? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मुझे नहीं पता। तुम मेरा नाम लेकर क्यों चिल्लाए थे जंगकुक? हाँ, क्या? दूर हटो मुझसे। और मॉम कहाँ पर है? कुकी, मैं यहीं पर हूँ। मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, पर ये आंटी कौन है? आंटी? वो कुकी, ये आंटी थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ताई। नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये आंटी भी नहीं। पर जंगकुक, तुम अभी तो मेरा नाम लेकर चिल्लाए थे और मुझे हग भी किया था। ताई, वो हम सभी को भूल चुका है, तो उस पर अभी प्रेशर डालना ठीक नहीं होगा। वो ओनली जीनू आंटी को जानता है, क्योंकि वो अपने बचपन में चला गया है। मिस्टर जियोन जरूर ठीक हो जाएंगे ताई, बट क्या तू उसके बाद कोरिया छोड़कर चली जाएगी? नहीं जिमिना, आप मैं कहीं नहीं जा रही। इट्स नॉट अबाउट ईगो और एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट लव। मैंने जंगकुक से अनकंडीशनली प्यार किया था। अगर उसकी ऐसी हालत में मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी तो उसमें और मुझ में क्या ही फर्क रह जाएगा? जंगकुक के ठीक होने के बाद मैं उससे ही सारी चीजें क्लियर करूंगी। और सबसे पहले तो मुझे उस जुन्बो के बारे में जानना होगा, उससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं भी हो सकता है कुछ आर्मी कहे कि आपने जंगकुक को लिटिल स्पेस में क्यों भेजा, तो कभी कभी कुछ राज को खोलने के लिए कुछ चीजों को बिगाड़ना ही पड़ता है। जंगकुक, तुम कहाँ पर हो? नहीं तो मैं कहाँ देख रही हूँ, मैं तो बस झूठी आंटी हो। तुम देख रही थी, कितनी झूठ बोलती हो। हाँ ठीक है, मैं देख रही थी बस। गंदी आंटी, तुम गंदी हो। अब मैं भी तुम्हारी तरफ इस तरह से देखूंगा। नहीं, मैं गंदी हूँ ना? तुम तो अच्छे हो ना, तो तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम बहुत बुरी हो। मैं जाकर मॉम से कहूँगा कि तुमने मेरी तरफ देखा पर तुमने मुझे नहीं देखने दिया। नहीं प्लीज रुक जाओ। अगर इसने आंटी को बता दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? नहीं, मैं मॉम को जाकर बताऊंगा कि तुम गंदी आंटी हो। जंगकुक, नहीं, तुम बच्चे हो, समझे? बच्चे मन के सच्चे याद करो। अच्छा ठीक है, देख लो। पर मैं देखूं कैसे? तुमने अभी तक अपने कपड़े नहीं निकाले। What the hell? तुम अभी बच्चे हो, समझे? तो ऐसे ही देखो जो भी देखना है। नहीं, अपने कपड़े निकालो। तुमने तो मुझे बिना कपड़ों के देखा, और अब खुद की बारी आई तो ऐसे कर रही हो, और मुझे ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें देखना है तो देखो, वरना मैं जा रही हूँ। तुम
बहुत बुरी आंटी हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। बच्चा क्या तुम रो रहे हो? देखो रोना बंद करो, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पहले तुम ये रोना बंद करो। हाँ तो तुम रोने का नाटक कर रहे थे, सच में बहुत ही बड़े वाले नौटंकी हो तुम। अब तो तुम मुझे दिखाओगी ना आंटी, मुझे देखना है। हाँ दिखा रही हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना काफी है ना? नहीं पूरे निकालो। क्या मैं अब अपने कपड़े पहन सकती हूँ? तेते तुम्हारी मौसम्बी कितनी बड़ी बड़ी है। क्या तुम इस मौसम्बी का जूस पीना चाहोगे? व्हाट द हेल, ये मैं क्या बोल रही हूँ? ताई अपने होश में। जंकुक बस हो गया, मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। तेते मत जाओ, मुझे पीना है तुम्हारी मौसम्बी का जूस। ओह गॉड, ये इतना ज्यादा क्यूट क्यों है? मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे यहाँ से जाना होगा वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बच्चा है, खुद को संभालता है। रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे मौसम्बी का जूस पीना था। आर्मी जाते जाते मेरी ये बकवास सुने बिना मत जाना। आई डोंट नो मुझे कैसे बताना चाहिए, बट मे बी ये बताना जरूरी है। आप सभी को तो पता ही है कि मेरी हेल्थ काफी लंबे टाइम से खराब है और उसकी वजह से मैं इतनी ज्यादा वीक हो चुकी हूँ कि कभी कभी तो मैं चल भी नहीं पाती। मेरी वजह से मेरी फैमिली हर टाइम डिप्रेस्ड रहती है, बट मैं सच में सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी स्ट्रेंथ। एंड यही रीजन है कि मैं वीडियो लेट भी अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम को लगता है कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में खुद पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। तो इसीलिए बस मैं ब्रेक ले लेकर वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरी मॉम भी स्ट्रेस में ना रहे। और थैंक यू सो मच आर्मी, मुझे हमेशा इतना प्यार करने के लिए। मैं यूट्यूब पर रहूँ या ना रहूँ, पर आप सभी हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। आई होप ये सब ठीक हो जाए। एंड अब मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दूंगी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से। अगर वीडियो लेट भी हो जाए तो समझ जाना कि लव यू सो मच।